जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आरपीएफ के एसआई के अगले सेट के जीके जीएस के प्रश्न को कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मांड कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो ये राजस्थान की लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मांड जो है ये लोक नृत्य शैली है राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? तो आंद्रे अगासी का उपनाम है द लॉस वेगास किड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द लॉस वेगास किड जो है ये आंद्रे अगासी का उपनाम है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं? तो ये धाराएं कहलाती है शीतल, यानी ये धाराएं ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, शीतल। इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितना है? तो ये 49 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 49। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये संबंधित है तैराकी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये संबंधित है तैराकी से। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है वेग, वेग बटा समय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेग बटा समय बराबर होता है त्वरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेग बटा समय। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथेनोइक एसिड जो है ये आईयूपीएसी नाम है एसिटिक एसिड का। नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक है 4.5 × 10⁻⁻⁴। 4.5 × 10⁻⁻⁴ जो है ये आयनीकरण का नियतांक है। शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो शीर्ष ग्रंथि स्रावित करती है मेलाटोनिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेलाटोनिन। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक जो है ये स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है। झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रांची जो है झारखंड की राजधानी है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो कोशिका में राइबोसोम की खोज की जॉर्ज इमिल पैलाडे ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज इमिल पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की। कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फुटबॉल में। फुटबॉल में कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ था? तो ये मार्च 1993 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्च 1993 में उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन हुआ था। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रवणबेलगोला जो है ये भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी ये पुस्तक किसने लिखी है? तो मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैरी कॉम की पुस्तक है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैरी कॉम। ये एक बॉक्सर रही हैं जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो ये दायित्व होता है केंद्रीय चुनाव आयोग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग का। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? थाईलैंड। थाईलैंड की सीमा जो है ये भारत से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थाईलैंड। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई? कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना ये की गई 1792 AD में।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1792 AD में। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नई दिल्ली में है। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 778.5 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी जो है वो 778.5 मिलियन किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉम्बे में। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र पाए जाते हैं अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र पाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में शतक बनाने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। ये भारत की ओर से क्रिकेट मैच खेलती हैं। ये T20 क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली महिला बनी है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय एल केलकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर विजय एल केलकर। डॉक्टर विजय एल केलकर जो थे वो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आगे दोस्तों, आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम कब पास हुआ? तो आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम ये पास हुआ 2005 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2005। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1951-52 में लोकसभा का पहला आम चुनाव किया गया था। मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की राजधानी है राबात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राबात। राबात जो है ये मोरक्को की राजधानी है। निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो एका आंदोलन के नेता थे मदारी पासी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदारी पासी जो थे ये एका आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदारी पासी। मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है? तो ह्यूमस। मृदा का मृत कार्बनिक घटक ह्यूमस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्यूमस। पद्मा नदी जो है किस देश में बहती है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्मा जो है ये बांग्लादेश में बहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। गंगा नदी जब बिहार से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 का उपसर्ग क्या है? तो ये हो जाएगा जेप्टो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेप्टो। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? तो जीवन स्मृति पुस्तक ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जीवन स्मृति लिखी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। इनमें से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो फुटबॉल से संबंधित नहीं है माइकल शूमेकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइकल शूमेकर जो है ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 वर्ष भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तरों के नागर और दक्षिण के द्रविड़ का संबंध किससे है? तो ये मंदिरों से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के सांस्कृतिक में उत्तर के नागरों और दक्षिण में द्रविड़ यानी कि मंदिर जो है भारत के उत्तरी भाग में नागर पद्धति से मंदिर बनाए जाते हैं
और भारत के दक्षिणी भाग में द्रविड़ पद्धति से मंदिर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंदिर। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के संघ शासित प्रदेश में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शासन किए जाते हैं, यानी कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नील की खेती दो प्रमुख पद्धतियां निज और डैश थी, रैयत। नील की खेती में दो प्रमुख पद्धति थी, निज पद्धति और रैयत पद्धति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रैयत। CRR का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। CRR का फुल फॉर्म हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। राज्य का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 वर्ष। सामान्य तौर पर डैश पत्तियों के खनिज पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में ले जाता है? तो फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य तौर पर फ्लोएम जो होता है वो पदार्थ के खनिज पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोएम। गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो कोल्हापुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोल्हापुर में। अंतिम प्रश्न है, जापान की खाई यानी कि जापान ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग आज के वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। कल के सीरीज के अंतर्गत जितने भी जीके जीएस के प्रश्न होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे।